हाय गाइस व्हाट्स अप, इट्स अभिषेक एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ यूक्रेन में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, इंडिया जैसा होता है या फिर इंडिया से बिल्कुल अलग होता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, बैचेस कैसे होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस कितनी होती हैं और कितनी क्लासेस पर डे चलती है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। साथ में ये बताऊँगा कि क्लास में कैसे क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है बैच यानी कि ग्रुप फॉर्मेशन। तो जब आपका एडमिशन होता है उस टाइम आपके बैचेस बनते हैं। बैच कैसे बनता है उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले होता क्या है कि सपोज करो कि फर्स्ट ईयर अभी 2021 का जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें 200 स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। बैचेस के सारे नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 51, 52। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 200 स्टूडेंट में एक बैच बना जो 55 बैच है, ठीक है। अब ये 55 बैच जो होता है फर्दर डिवाइड होता है 55 प्लस और 55 माइनस में। तो इसका ये मतलब होगा कि 55 के दो सब ग्रुप्स होते हैं जो कि 55 प्लस और 55 माइनस होगा। जो फर्स्ट ईयर में 200 स्टूडेंट होंगे उनमें से जो ये सेपरेट 24 स्टूडेंट होंगे, इनका एक अलग टाइम टेबल होगा। वैसे ही बाकी के जो स्टूडेंट बचेंगे 200 में, उनका भी ऐसे ही बैच बनेगा। जैसे 56 बैच हो गया, 57 बैच हो गया, सबका अपना अपना बैच बनेगा और उनका एक सेपरेट टाइम टेबल होगा। अब हम बात करते हैं कि जो 55 बैच बना था 24 स्टूडेंट्स का अप्रॉक्सीमेटली, इसमें क्या होता है, तो इसको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, 55 प्लस और 55 माइनस। अब 55 प्लस जो होता है इसकी सेपरेट क्लासेस चलती है, सेपरेट टीचर्स होते हैं, और 55 माइनस की सेपरेट क्लासेस होंगी, सेपरेट टीचर्स होंगे इसके। फॉर एग्जांपल अगर 24 स्टूडेंट हैं तो 12 यानी कि 12 स्टूडेंट 55 प्लस में होंगे और 12 स्टूडेंट 55 माइनस में होंगे। ऐसे होगा, इनकी सेपरेट क्लासेस होंगी, क्लासरूम सेपरेट होंगे, टीचर्स भी सेपरेट होंगे, सारी चीज़ें सेपरेट होगी, बस इनका टाइम टेबल सेम होता है। और लेक्चर्स का जो होता है वो अलग होता है सिस्टम। तो लेक्चर्स में क्या होता है कि लगभग एक लेक्चर के बैच में 100 टू 110 के आसपास स्टूडेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 200 स्टूडेंट फर्स्ट डे में है तो इसका मतलब कि दो लेक्चर के बैचेस बनेंगे। लेक्चर के जो बैचेस होते हैं उनको क्यू से डिनोट किया जाता है। तो Q1 हो जाएगा, एक जो पहला बैच बनेगा जिसमें 100 स्टूडेंट हो गए वो Q1 हो जाएगा, जो दूसरा बैच बनेगा उसमें Q2 हो जाएगा। तो ऐसे लेक्चर्स के बैचेस बनते हैं। अभी जो देखेंगे वो होती है नंबर ऑफ क्लासेस। सो गाइस देखो, जो क्लासेस होती हैं वो एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी कि वीक में 5 डेज ये क्लासेस चलती हैं, ठीक है। अब इन 4 क्लासेस में आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किसी दिन आपकी फर्स्ट पैरा में क्लास हो सकती है, किसी दिन आपकी सेकंड पैरा में होती है, थर्ड पैरा या फिर फोर्थ पैरा, या फिर चारों पैरा में हो सकती है, या फिर किसी एक पैरा में गैप होगा और 3 ही क्लासेस होगी। तो ये अलग अलग टाइम टेबल पे अलग अलग डिपेंड करता है। मैंने भी आपको जो बताया कि जो ग्रुप का यानी कि बैचेस का जो टाइम टेबल बनता है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस फिक्स होती हैं सबकी। देखेंगे कि क्लासेस का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। तो आपकी जो फर्स्ट क्लास होती है मॉर्निंग में वो होती है 8 AM से लेके 9:30 तक, यानी कि 1.5 आवर की क्लास होती है। उसके बाद हाफ एन आवर का आपको गैप मिलता है, यानी कि 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। उसके बाद अगली क्लासेस शुरू होंगी। तो अगली क्लास आपकी 10 AM से लेके 11:30 तक चलेगी। उसके बाद फिर हाफ एन आवर का गैप, फिर 12 से लेके आपकी 1:30 एंड देन फ्रॉम 2 टू टिल 3:30। तो ऐसे 1.5 आवर्स की क्लासेस चलती हैं। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि पढ़ाने का तरीका क्लासेस में कैसे होता है। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं इनकी जो क्लासेस चलती हैं वो इंग्लिश मीडियम में चलती है, सबसे पहले ये बात। तो आपके अंदर अगर ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे यूक्रेन में हम लोग यूक्रेनियन लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, या फिर ऐसा तो नहीं कि यूक्रेनियन लैंग्वेज में क्लासेस चलेगी, जैसे कि कुछ कंट्रीज में तो बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे पूरा आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। टीचर्स जो बोलेंगे, जो आपकी क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, जो आपका मॉड्यूल यानी कि एग्जाम होगा, ये सब कुछ इंग्लिश मीडियम में होता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे क्लासेस में पढ़ाई कैसे होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको क्लास में बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है। मतलब आपकी अगर 8 बजे क्लास है तो आपको एक्जैक्टली 8 बजे तक क्लास में पहुंच जाना है। अगर आप लेट होते हो तो NB यानी कि एब्सेंट लग जाता है। NB के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। आपकी NB यानी कि एब्सेंस लग जाती है, इसलिए आपको एक्जैक्टली टाइम पे पहुंचना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप क्लास में पहुंचते हो टाइम पे, तो जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं उसके बाद टीचर जब आएगा तो वो हमारा सबसे पहले अटेंडेंस लेता है। जो मैंने बताया बैचेस में कि 10 से 12 जो स्टूडेंट होते हैं एक एक बैच यानी कि एक ग्रुप में जो 10 से 12 स्टूडेंट होते हैं उनका अटेंडेंस होता है। अटेंडेंस होने के बाद क्या होता है, अगला जो प्रोसीजर होता है वो होता है टीचर्स क्या करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है डिस्कशन। अब डिस्कशन के बारे में क्या, ये चीज़ें बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होती, तो इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो क्या होता है, जब भी हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस टाइम हमें एक थीमेटिक प्लान मिलता है हर एक सब्जेक्ट का।
फॉर एग्जाम्पल हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो एनाटॉमी का पूरा हमें थीमेटिक प्लान मिलेगा। इसमें सब कुछ प्रिंटेड होता है कि कौन से डेट में कौन से टॉपिक की क्लास चलेगी। फॉर एग्जाम्पल कल मंडे है 1 नवंबर, तो हमें थीमेटिक प्लान में मिल जाएगा कि हाँ 1 नवंबर को हमारी एनाटॉमी की क्लास जो होनी है उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, यानी कि कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें 1 नवंबर को जो टॉपिक हमारा है वो है मसल्स ऑफ हैंड। ओके, तो अब हमको इसमें सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। मसल ऑफ हैंड में सारी मसल्स, फॉर एग्जांपल आपको मसल्स देखनी होगी, टेंडन्स देखने होंगे, लिगामेंट्स देखने होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको प्रिपेयर करना होगा संडे की रात को, यानी कि एक दिन पहले, क्योंकि आपको अगले दिन मॉर्निंग में इसकी डिस्कशन होने वाली है क्लास में। अब क्या होगा कि जब टीचर डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो लोग हर एक सब्जेक्ट में एक मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, मतलब कि आपको पर डे डिस्कशन के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। इसमें कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं, कुछ मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एनाटॉमी में मिनिमम मार्क्स 2 हैं, यानी कि 2 नंबर से कम अगर आपको क्लास में यहाँ मिलते हैं तो आपका ये कम नंबर है उस दिन के, और जो मैक्सिमम होगा वो होगा 6। अब आपको टॉपिक जब प्रिपेयर कर ले तो आप क्लास में जब जाकर डिस्कशन होगा तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि एनाटॉमी की हम बात करेंगे तो एनाटॉमी में मान लो कि मिनिमम मार्क्स 2 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो हैं 6। ठीक है, जब आप टॉपिक टीचर से डिस्कस करोगे उस टाइम आपसे टीचर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा और आपको उसके आंसर्स देने होंगे। फिर आपको जो डाउट वगैरह होगा वो टीचर से डिस्कस करना होगा। तो जो टीचर होगा वो अगर इस चीज़ से सेटिस्फाई है, आपके नॉलेज से सेटिस्फाई है कि हाँ आपने टॉपिक प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो वो आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। अगर आपके मार्क्स जो है वो 2 या 2 से कम है तो मतलब आपके मार्क्स मिनिमम है, मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस क्लास में उस दिन के टॉपिक में अच्छी नहीं रही। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल 5 और 6 हैं, तो इसका मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। जो पर डे के मार्क्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो आपका जब सेमेस्टर खत्म होगा, जब आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, सेमेस्टर खत्म होगा, आपके एग्जाम्स आएंगे, यानी कि मॉड्यूल्स बोलते हैं यहाँ पे एग्जाम्स को। तो जब मॉड्यूल्स आने वाले होंगे उस टाइम क्या होगा, आपके पर डे के क्लासेस के जो मार्क्स होंगे उसको टोटल किया जाएगा। आप एग्जाम्पल से समझना, सपोज करो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी की 10 क्लासेस हैं। ओके, तो हर एक क्लास में आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 2 और मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए 6। तो अगर 10 क्लास के हिसाब से हम एवरेज लेंगे तो जो मिनिमम मार्क्स का एवरेज आएगा वो होगा 2 के हिसाब से, तो 20 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम के हिसाब से लेंगे तो 60 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 10 क्लासेस में। अब अगर आपकी रेगुलर क्लास के हिसाब से अगर आपके 20 से नीचे, मतलब टोटल आपके मार्क्स जो हैं वो 20 से नीचे आते हैं, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल में आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि आपके जो मिनिमम, आपकी जो क्लास में परफॉर्मेंस हो हमेशा मिनिमम से अच्छी हो, मतलब कि आप अच्छे से क्लास में परफॉर्म करो ताकि जो आपको रेगुलर मार्क्स मिल रहे हैं वो अच्छे रहें। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप अगर इंडिया में देखोगे तो कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जब एग्ज़ाम आने वाले तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ाई चालू करते हैं और फिर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर रेगुलर स्टडी नहीं करोगे तो आपको रेगुलर जो मार्क्स मिलने होते हैं वो नहीं मिलेंगे, और फिर आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता है। जो तीसरा स्टेप होता है क्लास में वो होता है एमसीक्यू का पार्ट। तो एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने होते हैं। क्लिनिकल बेस्ड होते हैं, थेरेटिकल बेस्ड होते हैं, अलग अलग एनालाइज करना होता है क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स करने होते हैं। और जो एमसीक्यूज में मार्क्स मिलते हैं प्लस जो आपका ओरल डिस्कशन का पार्ट होता है, उन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपको पर डे के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, और यही मार्क्स आपके सेमेस्टर के एंड में टोटल होते हैं, और ये मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है सिस्टम यहाँ पे पढ़ाने का। गाइज मेरे ओपिनियन में देखो तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ना चाहते हुए आपको सेल्फ स्टडी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन या मॉड्यूल के बारे में। तो जो हमारा सेमेस्टर होता है, पहला हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है सितंबर से, यानी कि 1 सितंबर से पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। जो एग्ज़ाम्स होते हैं पहले सेमेस्टर का, ये आपके नवंबर एंड या फिर दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, तो एग्ज़ाम्स का देखो क्या होता है, आपकी एक सेमेस्टर में फिक्स क्लासेस होती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी की 10 क्लासेस एक सेमेस्टर में चलनी होगी, तो आपकी 10 क्लासेस जब एनाटॉमी की चल लेंगी, आपकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो जो 11th क्लास होगी वो उसमें आपका मॉड्यूल होगा, और 12th क्लास में भी मॉड्यूल होगा। अब 11th और 12th में क्या होता है बताता हूँ। मॉड्यूल 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है एमसीक्यू, दूसरा पार्ट होता है ओरल यानी कि वाइवा पार्ट। ये डिपेंड करता है बैचेस के अकॉर्डिंग और टीचर्स के टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि कौन से पहले क्लास मतलब 11th क्लास में एमसीक्यू करवाएंगे या फिर 12th क्लास में एमसीक्यू करवाएंगे, तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। अब जिस दिन आपका एमसीक्यू होगा उस दिन आपको 40 से 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं। जाके आपको डिपार्टमेंट जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको एमसीक्यूज करने होंगे,
और उसमें जो एमसीक्यूज़ में आपको कुछ मिनिमम स्कोर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको 30 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं, तब आपका एमसीक्यू वाला पार्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ में पास हो गए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वाइवा यानी कि ओरल पार्ट। तो ओरल पार्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका वाइवा होगा, दूसरा होगा प्रैक्टिकल। अगर एनाटॉमी की बात करूँ तो यहाँ पे वाइवा होगा प्लस प्लस प्रैक्टिकल पार्ट होंगे। वाइवा में आपसे टीचर्स होंगे, वो डिस्कस करेंगे जैसा कि स्कूल में होता है वैसे ही यहाँ पे भी वाइवा होता है। हमारे जैसे इंडियन स्कूल्स में होता है कि टीचर्स डिस्कस करेंगे, आपको आंसर्स देने होंगे टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है। जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है सेम एज यूजुअल, आपको कुछ स्पेसिमेन दिए जाएंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, सारे स्ट्रक्चर्स आपको बताने होंगे कौन सी चीज़ क्या है। तो ये बहुत जनरल चीज़ है, ये हर जगह होता है। कुछ लोग यहाँ पे सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि मतलब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो भाई बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे भी 19 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंडिया में होते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में मैं पूरी एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, अपलोड कर दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। सो गाइज ये थी सारी चीज़ें यहाँ पे मेथड ऑफ एजुकेशन इन यूक्रेनियन मेडिकल कॉलेजेस। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करना। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।